हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी के लिए बहुत ही दुखद घटना मैं लेकर के आई हूँ, जो कि हमारे ही तरफ की थी। पिंकी, आप लोग जानते होंगे, वो पैर दोनों हाथ से विकलांग थी। फिर भी हाथ थोड़ा उनका काम कर रहा था, पैर बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा था। हाथ है तो हाथ से कुछ कुछ कर लेती थी। अपनी एक पहले 8 महीना पहले एक बेटी हुई थी, तो आप लोग को पता ही होगा। और वो बेटी शायद 5-6 महीना बाद या शायद बैठ रही थी, उसके बाद बेटी डेथ कर गई उसकी। और फिर से दोबारा वो प्रेग्नेंट थी। आप लोग जानते ही फ्रेंड्स कि बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है, जो सीजर से बच्चा होता है तो नहीं झेल पाते हैं, नहीं उसको इतना मतलब सीजर से ऑपरेशन होता है ना, जिसको हुआ होगा उसको पता होगा कितना तकलीफ़ होता है। उतना तकलीफ़ बेचारी झेली थी। और क्या ज़रूरी था, जब उसका बच्चा हुआ था तो कम से कम 1 साल तक वो मतलब अच्छे से उसको रहना चाहिए। अभी बच्चा हुआ और एक्सपायर हुआ और वो तुरंत ही प्रेग्नेंट हो गई। और इतना दुखद घटना है ना कि क्या ही बता सकते हैं फ्रेंड्स। आज पिंकी हमारे बीच में नहीं रही है, जो कि हमारे ही तरफ की है। पिंकी, उनका पिंकी सृष्टि से आईडी शायद उनका चलता था। उसका पति का नाम था शिवम दुबे। पिंकी शिवम दुबे ऐसे उनका आईडी का नाम है, यूट्यूब, हाँ यूट्यूब चैनल का नाम है। तो बहुत ही दुखद घटना है फ्रेंड्स। बेटी तो जन्म ली, लेकिन जन्म लेते उसकी सर से उसकी माँ का साया हट गया। लेकिन माँ का जो प्यार माँ कर सकती है ना, वो पिता कभी नहीं कर सकता है। हम हमेशा से उन लोगों का वीडियो देखते हैं, जब से उन लोग का फेसबुक से उन लोग का मतलब लव स्टोरी चालू हुआ था। और फेसबुक से बात करते करते उन लोगों ने शादी कर लिया। और उन लोगों में हमेशा अक्सर लड़ाइयाँ चलती थी, क्योंकि पिंकी उनको, शिवम को हमेशा मना करती थी ना कि आप शराब मत पियो, और शराब पी करके कहीं गिर जाता था। तो इसको लेकर के पिंकी से हमेशा लड़ाइयाँ चलती थी शिवम से। तो हमेशा मीडिया वाला उनके घर पे आते रहते थे। तो हमने अभी दर्पण भाभी का एक वीडियो देखा सुबह में ही। वो कल का ही वीडियो रात को अपलोड की थी, लेकिन हमने सुबह में उनका एक वीडियो देखा, उसमें वो बता रही थी। तो हम कमेंट्स भी किए हैं कि भाभी वो हमारे ही तरफ की है, लेकिन अभी तक तो हमने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है। आप ही के फर्स्ट वीडियो हम आपका ही देख रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगा कि शायद पता नहीं ऐसे कहीं प्रैंक कर रही हैं, मजाक कर रही हैं, तब तक उसके 10 मिनट बाद में एक मीडिया वाला का वीडियो मेरे पास आ गया। तो जब मैं वो वीडियो देखी ना, तब मुझे विश्वास हो गया कि सच में पिंकी हम लोगों के बीच में नहीं रही। पिंकी की माँ इतना रो रही है ना फ्रेंड्स, इतना रो रही है कि क्या ही बताएं। और रो रही है और पास में पिंकी का बच्ची वहीं पे सुलाई गई है। बहुत रो रही है। उनकी माँ रो रही थी, तो देखकर मेरे आंखों से आंसू निकल आया। मैं क्या ही बता सकती हूँ, इतना मतलब बुरा लग रहा है ना। और यूट्यूब पे ना जाने हुआ क्या है, कभी किसी को कुछ होता है, कभी किसी को कुछ होता है, मतलब कोई ही सेव नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो गई है फ्रेंड्स। अब क्या ही बता सकते हैं आप लोगों को। जिसकी माँ है ना आजकल की दुनिया में, उससे लोग कोई कदर नहीं कर रहा है कि चलो इसकी माँ है, इसकी बाप है। माँ बाप होते हुए भी लोग कदर नहीं कर रहे हैं। और जिसकी माँ का ही जन्म लेते उसकी माँ का साया उसके सर से हट गया, वो बच्ची अपना ज़िंदगी में कैसे रहेंगी? लोगों के ताने सुनेंगी, लोग ये बोलेंगे कि तुम पैदा होते अपने माँ को खा गई। लोग ये लांछन लगाएंगे उस बच्ची पे, लेकिन उस बच्ची में क्या ही कसूर है? उस बच्ची में कोई कसूर नहीं है। सीजर से ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन कर कर जो बच्चा हुआ है ना, तो शायद ही कोई झेल पाता है इतना बड़ा दर्द। और पिंकी ये दर्द झेलने लायक नहीं थी, क्योंकि वो पूरे बॉडी से ही अपाहिज थी। जब हाथ पैर ही काम नहीं कर रहा है, तो समझिए कि वो तो अपाहिज ही थी ना। मुझे ब्लॉग बनाने का कोई वो नहीं था, क्योंकि आजकल तो आप लोग देख रहे हैं ना कि मेरे यूट्यूब पे उतना ना शॉर्ट्स जा रहा है ना ब्लॉग जा रहा है। क्योंकि मेरे चैनल पे यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन से मेरा एक वीडियो डिलीट हो गया, तो चैनल मेरा पूरा बैठ गया है। तब से हमको वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। लेकिन क्या करें, लोगों ने हौसला दे रहा है हमको कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, आप काम करो, काम करना बंद मत करना। तो हम लोगों की बात सुनकर ही सोचे हैं कि चलो कुछ वीडियो थोड़ा थोड़ा अपलोड करते रहते हैं, बाद में हो सके चैनल में मेरे सुधार आ जाए। तो इसलिए हम अपने चैनल पे काम कर रहे हैं, जैसे मन कर रहा है वैसे काम कर रहे हैं। लेकिन पहले जैसे मैं काम नहीं कर रही अपने चैनल पे। और
पिंकी का ऐसा बात नहीं होता ना तो मैं अपने चैनल पे ब्लॉग नहीं डालती। बस शॉर्ट्स वीडियो मैं डाल देती हूँ, लेकिन मैं नहीं डालती ब्लॉग वीडियो। मैं रियल बता रही हूँ, ब्लॉग वीडियो मैं उतना डाल ही नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा है ना डालने का। लोग बोलते कि इसके तरफ के हैं तो उसके बारे में नहीं बोली, और गोरखपुरिया भाभी के वीडियो में बनाती हैं, आरती छोटू के बनाती है, और भी जो राधा राज बहुत सारे लोग हैं उन सब पे वीडियो बनाती है। और इसके तरफ हुआ है तो ये मतलब कुछ नहीं बोल रही हैं, चुप बैठी हैं। तो सोचे कि नहीं, जब मेरे तरफ का ये बात है तो मुझे भी बोलना ज़रूरी है कि हाँ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। मेरे घर से उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, 30 या 40 किलोमीटर उनका होगा। 1 घंटे का रास्ता है मेरे घर से उनके घर। और वो लाइव में आती थी तो अक्सर मैं उनसे बातें करती थी, उनके लाइव में जा कर के मैं उनसे पूछती भी थी तो वो बताती थी कि हाँ हम लोग का जिला गोपालगंज पड़ता है, उनका भी जिला गोपालीगंज पड़ता है। जो उनकी पहले वाली बेटी हुई थी ना वो मतलब गोपालगंज में ही हुई थी। वो जो पहले वाली उनकी बेटी हुई थी गोपालगंज में हुई थी, और ये जो अभी के जो दूसरी वाली उनकी लड़की हुई है वो गोरखपुर में हुई है। 2:21 रात को उनका ऑपरेशन हुआ है। उस टाइम उनकी बच्ची मतलब इस दुनिया में आई है, और जस्ट पिंकी होश में भी नहीं आई है। ऑपरेशन हुआ है, वो जैसे बेहोश थी वैसे बेहोशी मतलब ऐसे ही रह गई है। वो आँख तक भी नहीं खुली। एक होता है ना कि लोग बात करेगा और बात करने के बाद बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका ऐसा हो जाता है। वो ऑपरेशन हुआ है, बेहोश हुई है और होश में ही नहीं आई है। और उनकी माँ बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। और आंटी जी मतलब रोते वक्त ये भी बात बोल रही है कि जब मेरी बच्ची इस दुनिया से चली गई तो मैं इस कीड़ा को लेकर क्या करूँगी। उनके कहने का मतलब ये है कि जब मेरी बेटी चली गई तो मैं उसकी बेटी को लेकर क्या ही कर सकती हूँ। तो मैं आंटी जी से ये चीज़ बोलना चाहती हूँ ना कि पिंकी चली गई ना अपने लाइफ से तो पिंकी के रूप में ही समझ लीजिए कि ये पिंकी ही है। आप अपनी पिंकी को समझ करके इस बच्ची को अपने पास रखिए, उसको देखिए, केयर कीजिए। बड़ी होंगी तो वो ज़रूर समझेंगे कि मेरी माँ से कम नहीं है मेरी नानी माँ। आजकल तो दादी माँ नानी माँ लोग बोल रहे हैं ना, आपको भी वो बोले कि मेरी नानी माँ है, क्योंकि जब उनके सर से उनकी माँ का साया चला गया है तो उनके लिए कोई नहीं है, आप हैं। शिवम का क्या है, अभी तो उसका ज़िंदगी बहुत लंबा है। शिवम तो कहीं और शादी कर लेगा, लेकिन उस बच्ची का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा ना, जो इस अभी दुनिया में आते आते उसकी सर से उसकी माँ का साया चला गया। तो आंटी जी हम आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि आप समझिए कि वो आपकी पिंकी है, आपकी पिंकी के रूप में वो आई है। तो प्लीज़ आप उसको अपने पिंकी समझकर उसको अपने पास रखिए, उसका पालन पोषण करिए, उसको बड़ा कीजिए। पहले वाली जो बेटी थी उसको लेकर के पिंकी के मन में बहुत ही बड़ा सपना था कि मैं अपने बेटी को IAS ऑफिसर बनाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी। बहुत ऐसे वो सोचती थी अपने बेटी को लेकर के, लेकिन भगवान ना जाने क्यों उसकी बेटी को उससे छीन लिए, और दूसरी बार जब बेटी हुई तो उसको छीन लिए। तो आंटी से हम यही कहना चाहते हैं कि उसको समझिए कि वो आपकी बेटी है, और अपनी बेटी समझ करके उसको आप अपने पास रखिए, उसका पालन पोषण कीजिए और उसे बड़ा कीजिए। बहुत ही दुखद घटना है फ्रेंड्स, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, मुझे बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, सच बता रही हूँ। तो जब मैं वीडियो देखी ना दर्पण भाभी का तो मुझे मजाक लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं, हम कमेंट्स भी किए। और जब मैं वीडियो देखी तो मुझे भरोसा हो गया कि नहीं, कहीं ना कहीं ये सच है। उनकी माँ रो रही है बहुत ही। भगवान, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे गलत तो उसकी बेटी के साथ हुआ है ना, उसके सर से तो पैदा होते ही माँ का साया चला गया। तो फ्रेंड्स अब ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। क्या ही बोल सकते हैं, उस बच्ची का समझिए इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, अगर किसी बच्ची को अगर माँ नहीं है ना तो समझिए इस दुनिया में कुछ नहीं है। माँ है तो सब है, माँ नहीं है तो कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है माँ का बगैर।